हेलो फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास, साहित्य के इतिहास की परंपरा, काल विभाजन और नामकरण। इस पे एक वीडियो बन चुका है जो प्लेलिस्ट में हमने लगा दिया है। तो आज ये दूसरा वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कल हो चुका था ऊपर का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की प्रमुख विशेषता है कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्ति के स्थान पर उनकी रचनाओं का साहित्यिक मूल्यांकन करना। किसने केशव दास को अलंकारवादी परवर्ती रीत काव्यों को रसवादी घोषित किया तथा केशव दास की जगह चिंतामणि त्रिपाठी को रीत परंपरा का प्रवर्तक माना? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। 1 मिनट में फैन बंद कर दूँ, आवाज़। तो रामचंद्र शुक्ल ने माना भक्ति आंदोलन तदयुगीन निराशा की देन है। संत मत इस्लाम के एकेश्वरवाद के प्रभाव सूचक हैं। प्रेमाख्यानक परंपरा सूफी से अनुकृत है। आदिमत किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य शुक्ल के इतिहास दर्शन का एक प्रमुख दोष है साहित्यिक परंपराओं और प्रवृत्तियों के निर्माण में पूर्व परंपरा की उपेक्षा। साहित्यिक परंपराओं और प्रवृत्तियों को युग विशेष की चित्तवृत्ति के प्रतिबिंब के रूप में किसने ग्रहण किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। साहित्यिक प्रवृत्तियों एवं परंपराओं के निर्माण में किसने परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित किया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। निर्गुण प्रेम मार्गी सूफी शाखा निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के स्थान पर प्रेम काव्य संत काव्य नाम का प्रयोग डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किया। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी साहित्य नामक ग्रंथ का संपादन किया जिसमें संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 कालों आदिकाल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में विभक्त किया है। रासो काव्य परंपरा जैसी नई काव्य परंपरा को स्थापित किया गया है। आचार्य शुक्ल द्वारा काल विभाजन एवं नामकरण। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल, इन 4 भागों में बांटते हैं। तो आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है, जिसका उन्होंने 1050 से 1375 ईस्वी माना है। 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी। और पूर्व मध्यकाल जिसको भक्ति काल कहते हैं उसको 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी माना है। और उत्तर मध्यकाल को रीतकाल कहा है 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। आधुनिक काल को उन्होंने गद्यकाल कहा है जो 1900 ईस्वी से 1984 ईस्वी तक है। ये 1984 ईस्वी है, ये पूछा जाता है। तो डॉक्टर ग्रियर्सन द्वारा काल विभाजन, डॉक्टर ग्रियर्सन ने जो काल विभाजन किया है वो किया है, ये है उन्होंने बांटा है 12 खंडों में। तो पहला है उनका चारण काल, सन 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक माना है ग्रियर्सन ने। दूसरा है 1500 ईस्वी का धार्मिक पुनर्जागरण काल। और तीसरा मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य। चौथा ब्रज का कृष्ण काव्य 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक। और मुगल दरबार 5वें नंबर पे। 6वें नंबर पे तुलसीदास। 7वें नंबर पर रीत काव्य 1550 ईस्वी से 1692 ईस्वी तक। और ये रीत काव्य ये पूछा जाता है ग्रियर्सन के अनुसार 7वें नंबर पर है। ये किस नंबर पे है रीत काव्य? तो 7वें नंबर पर रखा है उन्होंने ग्रियर्सन ने। 8वें नंबर पर तुलसीदास के अन्य परवर्ती काव्य 1600 ईस्वी से 700 ईस्वी तक। और 9वें नंबर पर रखा है 18वीं शताब्दी 1700 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक। 10 नंबर पे कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। 11 पे है महारानी शासन में हिंदुस्तान। 12वें नंबर पे विविध अशक्त कवि। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की कालावधि को लिया है। साहित्य के इतिहास दर्शन को एक सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे है? तो फ्रेंच विद्वान तेन को माना जाता है। आदिकाल का नामकरण। तो आदिकाल का नामकरण कुछ विद्वानों ने दिया है, तो इस प्रकार है। चारण काल ग्रियर्सन ने, प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रसाल दोनों लोगों ने दिया है। बीज बपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल नाम सर्वप्रथम किसने दिया? तो ग्रियर्सन ने दिया।
राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल की समय सीमा क्या मानी है? तो 760 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक मानी है। सॉरी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा काल विभाजन। डॉक्टर रामकुमार वर्मा इन्होंने एक 2 3 4 5, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ये 4 है और 5 है, इस तरह से उन्होंने विभाजित किया है। तो ये सम्मत में करते हैं, तो इनका देख ले रहे हैं। संधिकाल को इन्होंने रामकुमार वर्मा ने सम्मत 750 ईस्वी से 1000 विक्रम सम्मत तक माना है। चारण काल सम्मत 1000 ईस्वी से 1375 विक्रम सम्मत तक माना है। भक्ति काल को 1375 ईस्वी से 1700 विक्रम सम्मत माना है। और रीतकाल को सम्मत 1700 से 1900 विक्रम सम्मत तक, ये विक्रम सम्मत है, ईस्वी नहीं है। सॉरी। आधुनिक काल सम्मत 1900 विक्रम सम्मत से अब तक। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधिकाल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया है? तो सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य का किया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चारण काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया है? तो डिंगल साहित्य का किया है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कहाँ से माना है? 10वीं शताब्दी से माना है। साहित्य का इतिहास लिखने में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? काल विभाजन और नामकरण की। काल विभाजन का मुख्य आधार प्रकृति विशेष का मूल प्रेरणा स्रोत है। गारसादातासी ने अपने ग्रंथ इस्तवा द लिटरेचर हिंदुस्तानी में हिंदी उर्दू के कुल कितने कवियों को संग्रहित किया है? तो 738 कवियों को संग्रहित किया है, जिसमें 72 हिंदी के कवि हैं और बाकी के सब उर्दू के कवि हैं। इतिहास लेखन में शुक्ल जी का प्रथम कदम क्या था? तो अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग मानना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश को अलग मानते थे, उन्होंने हिंदी में स्थान नहीं दिया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में विवाद का विषय क्या था? तो आदिकाल को वीरगाथा काल नाम देना। हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामकरण प्रवृत्ति का आरंभ किसने किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रस्तुत नामकरण में किन नामों पर विवाद रहा? तो वीरगाथा काल और रीतकाल पर विवाद रहा। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास सन 1930 ईस्वी नामक ग्रंथ के रचयिता तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, ये इतिहास ग्रंथ है और ये इतिहास ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है, ये पूछा जाता है परीक्षा में। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में किस काल तक विवेचन किया है? तो भक्ति काल तक विवेचन किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में कुल कितने रचनाकारों का परिचय दिया है? 9 से 52 कवियों का परिचय दिया है। हिंदी साहित्य का केवल प्रवृत्तिगत विभाजन यानी कि नामकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो ग्रियर्सन ने किया। साहित्य के इतिहास का कालगत विभाजन कर नामकरण किसने दिया? तो मिश्र बंधुओं ने दिया। मिश्र बंधुओं द्वारा काल विभाजन एवं नामकरण, ये मिश्र बंधुओं का है, ये थोड़ा टफ रहता है, तो इसको कई बार देखना पड़ेगा। प्रथम आधार पर किया गया विभाजन, ये बांटते 5: प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। फिर इन्होंने इसके अंतर्गत भी विभाजन किया है। प्रारंभिक काल सम्मत 700 से 1444 ईस्वी तक मानते हैं। फिर इसको भी उन्होंने 2 भागों में बांटा है। पूर्व आरंभिक काल जो 700 सम्मत में चलते हैं, ईस्वी से नहीं चलते हैं, ये सम्मत 700 से 1343 विक्रम तक। और उत्तर आरंभिक काल सम्मत 1343 से 1444 विक्रम सम्मत तक। फिर माध्यमिक काल को इन्होंने 1445 ईस्वी से 1680 सम्मत 1445 से 1680 विक्रम सम्मत तक माना है। इसके भी इन्होंने 2 भाग किए, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को इन्होंने 1445 से 1560 विक्रम सम्मत तक और उत्तर माध्यमिक को सम्मत 1561 से 1680 विक्रम सम्मत तक माना है। फिर अलंकृत काल नाम दिया है। अलंकृत काल इन्होंने 1681 से और 1889 तक दिया। फिर परिवर्तन काल सम्मत 1890 से 1925 विक्रम सम्मत तक और वर्तमान काल सम्मत 1900 से 26 विक्रम से अब तक। इनका थोड़ा टफ रहता है मिश्र बंधुओं का। द्वितीय आधार पर
विभाजन। इन्होंने द्वितीय आधार पे, तो प्रथम आधार पर हो गया, द्वितीय आधार पर इन्होंने किया है प्रारंभिक हिंदी, माध्यमिक हिंदी, अलंकृत हिंदी, अज्ञात काल, फिर परिवर्तन कालिक हिंदी, फिर वर्तमान कालिक हिंदी। तो ऊपर वाला ही पूछा जाता है, चलिए देख लेते हैं। 700 से 1444 विक्रम संवत और ये माध्यमिक हिंदी। संवत 1445 ईस्वी से 1680 विक्रम संवत अलंकृत हिंदी। संवत 1681 से 1889 विक्रम संवत अज्ञात काल। इसके अंतर्गत अलंकृत काल एवं परिवर्तन काल के उन कवियों को अकाराद क्रम से विवरण है जिसका निश्चित काल ज्ञात नहीं है। परिवर्तन कालिक हिंदी संवत 1880 से 1925 विक्रम संवत। वर्तमान कालिक हिंदी संवत 1926 से 1945 विक्रम संवत। फिर इसके इन्होंने उप विभाजन किए हैं। पहला वर्तमान हिंदी एवं पत्र पत्रिकाएं संवत 1926 से 1945 विक्रम संवत। पूर्व हरिश्चंद्र काल 1926 से 1935 विक्रम संवत और उत्तर हरिश्चंद्र काल संवत 1936 से 1945 विक्रम संवत। तो और नूतन कालिक हिंदी। तो फ्रेंड्स आज यहाँ तक ही पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।